ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कुछ जो बचे हुए एग्जाम्पल्स थे वो और एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम जो एग्जाम्पल्स हैं इनको ख़त्म करेंगे पहले, और अगर टाइम बचता है तो हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, और अभी तक जितने भी हमने चीज़ें करी हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही चीज़ें करी हैं। सो हमारे जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड हैं। सो एक बार एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ जो हमने पढ़ा अभी तक उसको। ठीक है, सो हमने ये चीज़ अब तो पढ़ी ली थी, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देख लिया था कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दो जो पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं। सो कार्टेशियन प्लेन पे जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो तरीके के। सो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। सो उस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालता है? सो जो दोनों पॉइंट से डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है, विच इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से आप दोनों का डिस्टेंस निकालते हो। हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको देख सकते हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिया हमने डिस्टेंस के। तो आपका फिर जो हमने सेकंड पढ़ा था वो था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन विच इज़ 0,0। सो 0,0 से भी अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगा के करते हो तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से, तो अभी आपका जो डिस्टेंस है वो सेम आता है। ओके, सो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, वो भी इसी फॉर्मूले से आया हुआ है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से। ओके, सो हमने यहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस कर ली थी कि अगर आप फॉर्मूले को उल्टा करके भी लिख देते हो तो भी उसकी कोई नीड कुछ गलत नहीं होता है। फिर हमने एग्जाम्पल 1 में कंडीशंस पढ़ी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर आपका कोई ट्रायंगल होता है तो उसकी कंडीशन होती है, अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो यानी वो तीनों पॉइंट्स आपके ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने ये पढ़ा था एंड एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 2 में हमने स्क्वायर का पढ़ा था, कि जिसमें हमको बताना था कि ये जो पॉइंट्स है वो स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर के जो सारे चारों साइड्स होती है वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सो इससे आपको स्क्वायर प्रूफ करना था। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम आज करने जा रहे हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम आज करेंगे वो आपका देखो इसको। हाँ, तो इस फिगर में बोला गया था, मैंने आपको कल भी समझाया था ये। सो इन फिगर 7.6 ये आपका डेक्स का अरेंजमेंट दे रखा है। इस ग्राफ के अंदर जितने भी ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे डेक्सेस के बोले गए हैं, और ए बी सी की जो है आपकी बताए हुए कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पर। तो आपको बताना है कि जो ये ए बी सी क्या, जो ये ए बी सी है ये तीनों मतलब लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं। ठीक है, सो हम कंडीशंस पढ़ेंगे यहाँ पे लाइन की। सो अगर हम देखें सो आपकी कंडीशन होती है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो एक लाइन को फॉर्म करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो आपका लाइन होता है। ओके, सो अब हम ये कंडीशंस को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है इन कंडीशंस में। ठीक है, तो जो भी कोई लाइन होती है आपकी, अगर कोई लाइन फॉर्म कर रही है तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करने की यही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके लाइन में। ठीक है, ये आपके तीनों पॉइंट्स है। एक मान लो ए यहाँ पर है, दूसरा मान लो बी यहाँ पर है, तीसरा मान लो सी यहाँ पर है। सो आपकी हमेशा जो ए बी प्लस बी सी होगा वो ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से हम एग्जाम्पल नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को अब एक बार देख लेते हैं। तीनों के जो लाइन बताना है कि हमारे को ए का पॉइंट दे रखा है 3,1। सो मान लो ए है आपका 3,1, बी है आपका 6,4 और वो 8,6। तो 6 4 8 6 6 4 8 और 6। ठीक है, ओके, सो 6 4 8,6। अब आपको यहाँ पे बताना है। सो आपको डिस्टेंस निकालना होगा ए बी का। बी सी से ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो और ए सी का डिस्टेंस निकालो। तो ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आप लोग फाइंड आउट करो डिस्टेंस।
थोड़ा सा खुद से भी करो, मैंने आपको कल भी कराया था, ठीक है। आप थोड़ा देर खुद से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ओके, सो डिस्टेंस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई करा होगा खुद से, ठीक है। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमारा 6-4 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। सबसे पहला किसका, ए बी का, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज़ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का डिस्टेंस आप इसमें फाइंड आउट करोगे। सो ये हो जाएगा आपका रूट x2 क्या है, ए बी, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आप इसको सॉल्व करोगे विच इज 6 माइनस 3 इज 3, सो 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज ऑल्सो 3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, सो रूट 9 इज 18। सो 9 9 18। सो आप इसको अगर देखो 18 का 6 में से 1 मिनट रुको, 6 में से 3 गया और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो 3 3 9, तो 9 9 18। तो आप रूट 18 को अगर आप ब्रेक करते हो ना तो ये होता है 2 9 18 विच इज़ 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये होता है आप 3 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाता है डिस्टेंस ए बी। अब आपको बी सी निकालना होगा। सो डिस्टेंस निकालो आपका बी सी का। जो बी सी का डिस्टेंस होगा वो होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका x2 यानी बी सी देख रहे हो, तो आपका c का कोऑर्डिनेट होगा इसमें, तो x2 क्या हो जाएगा विच इज़ 8 माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे। सो 8 माइनस 6 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इज ऑल्सो 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 4 और 4 8, तो रूट 8 विच इज़ 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 2√2 आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस एक बार हम ए सी से भी देख लेते हैं, इसको ज़रा मिटाते हैं और इसका डिस्टेंस ज़रा हम थोड़ी देर ए सी से भी देखते हैं। यहाँ पर मैं कर देती हूँ डिस्टेंस ए सी, ठीक है। तो डिस्टेंस ए सी को हम निकालते हैं इसी फॉर्मूले से विच इज़ आपका रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। सो आपका जो ए सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होंगे विच इज़ 8 माइनस 3 और ये होगा 6 माइनस 1, ठीक है। तो ये होंगे आपके, सो 8 माइनस 3 5, तो 5 और 6 माइनस 1 इज ऑल्सो 5। सो ये आपका 5 5 ज़ा 25 प्लस 25 विच इज़ 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 को आप क्या लिखते हो, रूट 25 इंटू 2, 25 बाहर आ जाएगा यानी 5√2 यूनिट्स। अब आप देखो अगर आपका ये 3√2 आ रहा है, ये आपका 2√2 आ रहा है और ये आपका 5√2 आ रहा है। सो यानी आपका जो डिस्टेंस है, तो यू कैन सी, यू नहीं लिखोगे आप आंसर में, वी ही लिखोगे, ठीक है। सो वी कैन सी दैट कि जो ए बी
प्लस BC है वो AC के बराबर है। AB क्या है आपका 3√2 और ये आया है आपका 2√2, तो ये हो गया आपका 5√2 विच इज ऑल्सो इक्वल। सो वी कैन सी दिस एंड दिस इक्वल, सो नाउ वी कैन से दैट दे फॉर्म अ लाइन, मतलब वो जो बच्चे हैं वो लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, कंडीशन जो है लाइन की वो फुलफिल हो जाती है यहाँ पर। ओके, सो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, पहले इसका ले लो फिर AC वाले डिस्टेंस का भी ले लेना। ले लिया, अब एक बार इसका ले लो। ये आपका AC के डिस्टेंस का है, ये आपके नेक्स्ट पार्ट का है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर है, आई होप। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पर नीचे करके देख लेते हैं। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने AB, BC और AC इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, और जब हमने देखा तो यहाँ पे भी 3√2, 2√2, 5√2 आया, और AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। सो वी कैन से दैट पॉइंट ABC आर कोलिनियर माने एक साथ लाइन में, सो दे आर सीटेड इन अ लाइन। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 डन है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। सो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, सो इसमें क्या करना है आपको कि फाइंड करना है x y के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन जिससे क्या हो जाए, सच दैट द पॉइंट x, y जो है इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस हो जाए फ्रॉम द पॉइंट 7,1 और 3,5 से। यानी आपका जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पर 7,1 आपका एक पॉइंट है ये 7,1 का, और एक पॉइंट है ये 3,5 का। तो आपको एक पॉइंट लेना है आपको, फॉर एग्जांपल वो यहाँ भी लाई कर सकता है, वो मतलब यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट, बट उसका जो डिस्टेंस है वो इससे भी इक्वल होना चाहिए, और उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर को यही पॉइंट जो x, y है इसकी चीज़ दे रखी है, तो हमको यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इसको और अब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे आपको बोला कि मतलब मान लिया कोई पॉइंट P है, सो इसका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए A और B से, तो यानी आपका डिस्टेंस AP का बराबर होना चाहिए BP से। सो बस वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल करा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। सो लेट पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर हम P, लेट पॉइंट P x, y। ठीक है, हैज इक्वल डिस्टेंस from point A and B, A and क्या क्या है, एक तो आई थिंक 7,1 था स्टार्टिंग का, तो 7,135 7,1। ठीक है, तो इनसे इसका डिस्टेंस इक्वल करना है, तो लेट हमने कर लिया पॉइंट P एक कुछ x, y, तो इसका इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एंड B। सो वी नो दैट क्या कि जो आपका ये है
ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, मतलब जो डिस्टेंस है दोनों को इक्वल है। सो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दोगे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए पी के लिए इज इक्वल्स टू सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप वैल्यूज पुट करोगे। सो ए पी के लिए p के जो पॉइंट्स है वो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सारे। सो p तो x, y है, तो ये हो जाएगा x माइनस a के है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस आपका 1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू रूट यहाँ पर x2, सो बी पी यानी x, सो ये हो जाएगा x माइनस बी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y हो जाएगा आपका y माइनस बी इज 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लो रूट रूट तो हट ही जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी आप अगर आप दोनों जगह स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आप इसको खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ 2 7 14x प्लस यहाँ पे करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज़ 2 1 2y। ठीक है, आप यहाँ पे भी करोगे सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, सो 2 3 6x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज़ 2 3 6y। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबको खोल दिया। ठीक है, अब खोलने के बाद क्या सॉल्व करोगे इनको। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक तरफ लिया होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या बचेगा, पहले 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 इज़ 50 एंड माइनस का 14x और माइनस का 2y। और यहाँ पे क्या होगा, 9 है यहाँ पर और 9, तो 9 और 9 18 माइनस का 6x माइनस का 6y। ठीक है, एक तरफ लिया हो कॉन्स्टेंट टर्म और एक तरफ लिया हो x के टर्म। यहाँ पे माइनस का 14x माइनस का 2y, यहाँ पे आप लिया हो प्लस का 6x प्लस का 6y और आप यहाँ पे दे दो 18 माइनस 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 6 गए, कितना आएंगे 4 4 8 माइनस का 8x और ये भी हो जाएगा 6 माइनस 2 इज़ 4, बट ये प्लस का होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये तो हो ही जाएंगे। ठीक है, माइनस का 8x साइन बड़े वाले का आएगा, तो 6 माइनस 2 इज़ 4y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 50, तो माइनस का कितना जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और बचा 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, ये आ गया आपका। और अब आप इसमें 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x, 4 1 ज़ा 4y एंड 4 8 ज़ा 32 माइनस का 8। ओके, सो आप x को अगर आप पॉजिटिव रखो, क्योंकि माइनस का 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 8, अगर आप x को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2x माइनस वाई करोगे तो ये 8 आ जाएगा। सो दैट इज योर रिलेशन। सो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इन्होंने सॉल्व करके करा हुआ है क्या। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। एक मिनट, हमने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है फिर। ए पी और बी पी है ना आपके, ए पी और बी पी। सो अगर हमने आई थिंक कोई मिस्टेक करी है, मैं जस्ट एक मिनट वीडियो पॉज करती हूँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या मिस्टेक है। सो अगर मैं देखूँ सो ए पी और बी पी, सो करने के बाद ना मिस्टेक फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जस्ट वेट, मैं ना एक बार वीडियो पॉज कर लेती हूँ, वरना ना वीडियो खामखा में बड़ा हो जाएगा। ओके, सो मिस्टेक मेरे को दिख गई है। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, पूरा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर एक्चुअली 5 था, बी पॉइंट क्या है 3,5 है ना, मैंने यहाँ पर x माइनस 3 और y माइनस 3 ही लिख दिया, बट इट इज़ नॉट 3, इट इज़ 5। ठीक है, यहाँ पर 5 है और उस वजह से ये पूरा का पूरा गलत हो गया। मैं वही सोचूं, गलत तो हमने कुछ सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करी है, बस स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ पुट करी ना उसी में ही गलती कर दी थी। सो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक आपका रहेगा। सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक बार इरेज़र थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, मिटाने के लिए।
देखो यहाँ पर हमने x-7 ये तो सही करा था, बट y-5 जो है वो गलत करा था, तो यहाँ पे खोला भी गलत होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे y-5 होगा, तो यहाँ पर y-5 का होल स्क्वायर होगा, विच इज़ जब आप इसको खोलोगे सो y माइनस ये 25 आएगा। सो ये खोला एंड y स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 25 आएगा, y स्क्वायर प्लस 25, और ये भी हम जब इसको खोलेंगे तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज़ 2 5 10 वाई। ठीक है, तो जब आप इसको खोलोगे तो ये तो एज इट इज़ आएगा, एंड तो आप इसको करोगे सो वाई स्क्वायर प्लस 75 माइनस 10y, फिर आपने इसको सॉल्व किया। मैं सारी चीज़ें पहले तो रब कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर हमने 25 और 9 को हम करेंगे, और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही हैं, ये पूरा का पूरा मैं रब कर देती हूँ, यहाँ के बाद तो हमारा गलत ही है। ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, एंड 25 प्लस 9 इज वॉट 34, सो 34 माइनस 6x माइनस का 10y। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, सो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 6x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 50। सो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये तो आपका 8x ही आएगा, और ये आपका प्लस का 8y आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6, एंड ये 4 में से 3 गया 1, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, और ये भी 8 1 जा 8। ठीक है, सो ये माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो अगर आप x को पॉजिटिव रखोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये माइनस का 2 था यहाँ पर, माइनस का 16 है नहीं, अब इसको 8 से डिवाइड कराया हमने यहाँ पे, डिवाइडिंग फ्रॉम 8 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, सो 8 से हमने डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का है, तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन अब आपका ठीक आ रहा है, x माइनस वाई विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, सो ये आपका रिलेशन आ जाता है। ठीक है, सो अब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, एंड इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो ठीक हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे कुछ रिमार्क वगैरह दे रखे हैं कि नोट दैट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन, सो फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज यू नो दैट अ पॉइंट विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे रखा है। ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल ख़त्म होता है। हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आवर लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 भी स्टार्ट कर देंगे। आई होप थोड़ी बहुत तो स्टार्ट कर ही देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 तो एटलीस्ट हम क्लियर कर ही लेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, सो जस्ट वेट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया। ओके, सो वाई एक्सिस का ए और बी पे। ठीक है, सो हमको एग्जाम्पल नंबर 5 देखो कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो फिर से आपको वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पर चीज़ क्या बोली गई है कि जो पॉइंट है ऑन द वाई एक्सिस पे, तो अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे कहीं पर भी लाई करेगा तो उसका एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही दे रखा है कि वी नो दैट अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, तो आपका जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे वो 0, y के फॉर्म में होगा। सो आपको बोला पॉइंट जो है वो इक्व डिस्टेंट है ए से और बी से, तो दोनों तरफ से आपका डिस्टेंस इक्वल होगा, तो आपको y की वैल्यू यानी वो y का पॉइंट निकालना होगा पूरा का पूरा। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल नंबर हम 5 लिख कर लेते हैं।
ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर हम कर रहे हैं. सो पॉइंट ऑन दी y एक्सिस, तो पॉइंट जो है आपका y एक्सिस पे इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा? जो पॉइंट जो है y एक्सिस पे वो फॉर्म होगी उसकी 0, y. तो 0, y क्योंकि उसका एक्सिस जो होगा वो 0 होगा. एंड द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द, दोनों पॉइंट, जो आपके जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बोथ पॉइंट्स. ओके, सो फ्रॉम बोथ पॉइंट से जो आपका पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है. सो आपका ए जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, आप एक बार बुक से देखो. सो बुक में है आपका पॉइंट 6, 5 और -4, 3. 6, 5, -4 एंड 3. 6, 5 और -4 और 3, ये आपका बी पॉइंट है. ठीक है, वो बोला गया कि जो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे इस फॉर्म का है, द पॉइंट दिस जो है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट दिस एंड दिस. ओके, सो अब आपको जो पता है डिस्टेंस आपका ए, हम इस पॉइंट को पी ले लेते हैं. ठीक है, पी पॉइंट ले लूँ मैं अगर, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंसेस करो दोनों के, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर भी सेम चीज़ करना होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पर जो पॉइंट है ए आपका 6, 5 और जो पॉइंट पी है वो क्या है 0, y. सो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 6 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी में भी आपका जो हो जाएगा 0 -4 के लिए, तो -4 के लिए तो प्लस हो जाएगा 0 + 4 और ये हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो जाएगा 0 - 6 इज 6, सो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये तो गलती हो गया. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 + 4 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. अब आप इसको स्क्वायर करोगे, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे इसका तो ये हट तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये हट जाएगा आपका पूरा. ठीक है, ओके, सो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर -6 का होल स्क्वायर बचेगा. ठीक है, -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस y - 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज़ माइनस का 2ab, 2 5 ज़ा 10y. आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 4 4 ज़ा 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज़ 2 3 ज़ा 6y. ओके, सो ये आपका इतना क्लियर है. ये देखो 36 और जितना आप सॉल्व कर पाते हो तो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो यहाँ पर कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा 36 और प्लस 25 6 5 11 3 2 और 5, 6 5 11 और 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा 61. ठीक है, 61 ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 10y इज इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 16 और 9 9 10 11 12 13 14 15 25, तो 25 - 6y. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो. सो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10y प्लस का 6y आप एक तरफ ले लो और ये हो जाएगा 25 - 61. ठीक है, सो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 25 - 61 यानी 6 5 11, सो ये
6 और ये बचा 5 में हो गया 3। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -9। ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा। y की वैल्यू 9, सो -9 नहीं आ रहा आपका। अच्छा, यहाँ पे भी तो माइनस आएगा ना। 25 - 61 तो आपको माइनस में ही आएगा। 36 तो माइनस का 36, तो यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका प्लस का 9 आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दी इससे अच्छा। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। स्क्वायरिंग ऊपर बोथ साइड्स करके जैसा आपने पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इधर भी सॉल्व किया है। ठीक है, बस स्क्वायर खोला और जो टर्म कट सकती थी वो काट दी और बाकी एक तरफ लिया है दोनों को। और यहाँ पर 25 - 61 आपका -36 आएगा और ये आपका माइनस में चल ही रहा था, तो आपकी y की वैल्यू 9 आ गई। तो आपका जो पॉइंट होगा आपका 0,9 इज इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट 0,9 जो है वो इक्विडिस्टेंट है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। एंड सो यहाँ पे देखो, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज आपका 0,9 आ गया है। ठीक है, सो लेट अस चेक आवर सॉल्यूशन। अगर आप अब चेक भी करना चाहो तो 0,9 जो है दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके इक्वल आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस दोनों से इक्वल है। ठीक है, तो इसी से आपका जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। अभी काफ़ी टाइम है, तो हम इसी वीडियो में ही स्टार्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो हम अब एक्सरसाइज के लिए एक दूसरा पेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सो अब हम इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको मैंने आपको उस वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया ना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। 1 मिनट रुको। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है अभी जो हमने करा। ठीक है, और बाकी के लिए तो आपने ले लिया होगा पहले। ठीक है, ये वाले का मैंने टाइम नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, अब एक बार यहाँ से ले लो। ठीक है, तो ये आपका मतलब स्क्रीनशॉट हो गया। इक्वी डिस्टेंस बोल रही थी मैं। ठीक है, तो चलो अब हम एक्सरसाइज 7.1 पहले स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है पहला क्वेश्चन? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको डिस्टेंस का ही दे रखा है। सो निकाल लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला से। ठीक है, सो पहला फर्स्ट पार्ट इज 2 3 4 1। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज ठीक है, डिस्टेंस निकालना है आपको। और फर्स्ट पार्ट इज 2 3 4 1 एंड इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो करो फाइंड आउट। फिर देखते हैं क्या आता है आपका डिस्टेंस। 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे बन गया। ठीक है, सो x2 माइनस x1 यानी क्या, ये दोनों पॉइंट है ना, तो आपका सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस 1 माइनस 3 इज़ -2। सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इज़ 8 एंड यानी 2√2। तो 2√2 यूनिट्स यहाँ पर
आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा ही था, छोटा सा ही है, मतलब डिस्टेंस से फाइंड आउट करना है जस्ट, तो वो तो हम एग्जाम्पल में कितनी बार कर चुके हैं। सो सेकेंड पॉइंट के लिए सेकेंड पार्ट जो है आपका ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट है -5 7 -5 और 7, और दूसरा पॉइंट जो है आपका -1 और 3 है। ठीक है, सो -5 7 और -1 और 3 ये आपके चीज़ें हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका आता है विच इज़, एक मिनट रुको, आप लिखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो उसी से आपका यहाँ पर आएगा सो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। सो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5 के लिए, सो -1 + 5 प्लस y2 इज़ 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 इज़ 4 प्लस 3 - 7 7 - 3 इज़ 4, -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये भी 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा √32। तो √32 अगर आप इसको खोल के लिखो, मतलब उसमें, वैसे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो √32 यूनिट्स लिखा आपका आंसर, बट अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये कितना होता है, 4 8 जा 32, तो 4 8 जा, ये तो होता है आपका 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपका 2√2 है, तो अगर आप इसको लिखो जैसे 2 × 2, और ये है आपका 2 × 2 × 2, यानी ये 3 बार 2, ये 2 बार 2, तो आपको कितने चीज़ बाहर आ जाएगी, तो एक बार ये बाहर आएगा, एक बार ये बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4√2 आपका यहाँ पर यूनिट्स में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी डन है। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, थर्ड पार्ट कर लेता पहले। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका AB और -A -B, AB -A और -B। ठीक है, इसका भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट है AB और -A -B, सो -A का होल स्क्वायर प्लस इसमें -B का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस का 2A माइनस का 2B, तो ये कितना जाएगा, 2 2 जा 4A², ये 4B², तो ये बस √4A² प्लस 4B²। तो अगर आप इसको देखो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, देखो यहाँ पे भी कोई बुराई नहीं है छोड़ने में। अगर आप चाहो तो देखो कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, 4 अंदर आ जाएगा A² प्लस B²। ठीक है, ये A² प्लस B² आपका रह जाएगा, और √4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2, तो 2√A² प्लस B²। आप यहाँ छोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ छोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा, कहीं पे भी, मतलब यहाँ तक आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तीनों जगह पर आप कहीं पर भी छोड़ दोगे बिना सॉल्व करे भी, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपका एक बार बुक में देख लेती हूँ कि बुक में आपको क्या कहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो बुक में आई होप मतलब पूरा ही सॉल्व करके दिया होगा बुक में। तो ठीक है, बस जस्ट एक सेकेंड, मैं एक बार बुक में पहले देख लूँ। आपकी बुक में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर, हाँ, सो 2√A² प्लस B² पे छोड़ा हुआ है। तो मुझे पता ही था ये बिल्कुल पूरा सॉल्व करके ही बुक में अच्छे से आंसर दिया होता है, बट अगर आप ऊपर तक पहले भी छोड़ दोगे ना तो कोई आपके मार्क्स नहीं कटे जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पर छोड़ लो, कहीं पे भी छोड़ लो, आपका आंसर पूरे में ही आ रहा है।
ठीक है। सो पहले के आंसर चेक करूँ तो मैं 2√2 और 4√2 भी आपके पहले के आंसर भी सही है। ठीक है, तो मतलब हम सही चल रहे हैं अभी तक। ओके, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर है आपका, थर्ड पार्ट भी क्लियर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप थोड़ा देर ट्राई करो, ठीक है, वीडियो में आप ट्राई करो क्या बोला गया है, मैं समझा देती हूँ। मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप ट्राई करो क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ओके, सो सेक्शन 7.2 में आपको एक वो टाउन वाला एग्जाम्पल था, उसका डिस्टेंस निकालना है और आपको डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का निकालना है। सो ये डिस्टेंस निकालने वाला अब मैं थोड़ी देर आप पे छोड़ रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं 5 मिनट दे रही हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 5 मिनट खुद सॉल्व करो और फिर जब मैं सॉल्व करूँगी तब आंसर मैच करना, ठीक है। अगर आपका सॉल्व हो गया तो वेरी गुड, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो पार्ट को। बट अगर आपका सॉल्व नहीं होता है, मुझे पता है बहुत से लोग सॉल्व कर लेंगे अब तो, ठीक है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सॉल्व कर पाते, कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से आंसर नहीं आ रहा होता। ओके, सो करो थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर सॉल्व करो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व करा होगा और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों से तो सॉल्व हो ही गया होगा। देखो ऐसा मत बोलना कि सॉल्व नहीं हुआ, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ अभी डिस्टेंस फॉर्मूला और अभी भी नहीं हुआ होगा तो बस फिर मतलब मेरे पढ़ाने का ढंग से सुन नहीं रहे हो, ठीक है। सो सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं एक बार आपको सॉल्व करा देती हूँ, फिर आप आंसर मैच कर लेना कि आपका सही आ रहा है या नहीं। वैसे तो आपने आंसर पहले ही मैच कर लिए होंगे बुक से, बहुत तेज बंदे हो तुम लोग, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 और 36 और 15। सो 0, 0, 36 एंड 15। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट दे रखा है आपको 0, 0 और 36 और 15। तो देखो ओरिजिन से पॉइंट है, आपको ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा लेना चाहिए था डायरेक्ट। सो डिस्टेंस जो आपका है ओरिजिन, अगर आपने ओरिजिन वाले फॉर्मूले से ही लगाया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाया है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो भी आप कर सकते थे। बट अगर आप डायरेक्ट करते ना फटाफट तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो √36 का स्क्वायर आपको निकालना होगा, निकाल लो। 36 का स्क्वायर मैं निकाल लेती हूँ पहले। 36 का स्क्वायर जो होता है आपका √1296 होता है और 15 का स्क्वायर आपका 225। 15 का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 225 होता है, ठीक है। तो 15 का आपका 225 होता है और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो
तो आपका आ जाता है 1521। अब देखो 1521 आपका डिस्टेंस आया है, तो क्या 1521 किसी का रूट है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 1521, हाँ 1521 आपका 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो आपका ये हमने चेक कर लिया है, और जो ये है वो 39 का जो है वो यूनिट का है। मतलब यहाँ पे रूट 1521 आपका रूट करोगे तो 39 यूनिट्स आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बस इतना आपका ये आंसर आ जाता है 39 यूनिट्स। ठीक है, और एक जो दूसरा पार्ट दे रखा था उसके अंदर क्या कि जो आपका बोला गया था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए और बी, जो सेक्शन 7.2 में है। सेक्शन 7.2 में भी कुछ दे रखा है, वैसे तो पेपर में तो ऐसे नहीं आएगा सेक्शन 7.2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि कहाँ है वो सेक्शन 7.2। हाँ, ये टाउन का डिस्टेंस आपको बोला गया था। सो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो एक अ टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ठीक है, तो ईस्ट यानी ये वाला डिस्टेंस और 15 किलोमीटर नॉर्थ ये वाला डिस्टेंस। तो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट है और कोई पॉइंट मान लो कहीं पर यहाँ पर होगा। सो अब देखो मैं इसको ज़रा कार्टिजन प्लेन पे ड्रॉ करूँ। सो 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ। सो 15 मतलब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंसेस बिठाएं तो यहाँ पर कहीं 15 आएगा। ठीक है, नॉर्थ से तो इतना है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस ये तो 15 तक का होगा नॉर्थ से, और ईस्ट में है 36, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो 36 होगा। तो यानी 36,15 आपका पॉइंट होगा कोई। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है दिस ए, तो ये तो आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये तो आपका पॉइंट क्या है, ओरिजिन का है। तो सेम वही वाला क्वेश्चन हो गया आपका जो आपको दे रखा था 36 और 15, और आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो 39 किलोमीटर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो जैसे एक्सरसाइज जो है, दोनों जो क्वेश्चन है ये सेम है, 36 और 15 और 0,0। ठीक है, सेक्शन 7.2 में भी आपको यही चीज़ गिवन है, तो सेक्शन 7.2 का वही चीज़ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये तो हमारा सेम ही था। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है इसमें। सो डिटरमाइन इफ पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलीनियर। सो कोलीनियर के लिए देखो मैंने आपको पहले ही कराया ही है ये चीज़। ठीक है, सो कर लोगे इसको तो आप, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, बाकी जो ये 10 तक क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सारे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट रखते हैं। 1 मिनट रुको। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट्स क्या क्या दे हुए हैं, 1 मिनट मेरा माउस कहाँ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पॉइंट्स हैं वो आपके 1523, 1523 और -2 -11। ओके, सो -2 -11। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं 1523 और -2 -11। ये चीज़ आपको करनी है कि कोलिनियर है या नहीं, और कोलिनियर तो पता ही होंगे, लाइन एक ही लाइन में। ठीक है, और कोलिनियर और नॉट। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है अगर आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो रूट, फॉर्मूला तो आपको हर बार लिखना ही होगा पेपर में भी। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ताकि आप अगर देखो तो आपको भी लिखने की आदत बनी रहे। ठीक है, फिर ना नहीं तो आप पेपर में नहीं लिखोगे, ना रफ में लिखोगे तो पेपर में भी लिखना भूल जाओगे। तो इसलिए आपको दोनों लिखने चाहिए। सो रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आप इसको करोगे, सो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज़ 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 इज़ -2। तो इनको सॉल्व करोगे, सो ये हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज़ 4। सो रूट 4 + 1 इज़ रूट 5 यूनिट्स। ओके, सो अब डिस्टेंस BC का निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस BC जो होगा वो आप निकालोगे इधर,
रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसका भी निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी एक बार को देखो, एक मिनट। इतने माउस ना इतना पॉइंट्स है ना, दिखता ही नहीं है कभी कभार कहाँ चला गया। सो बी सी में -2 और ये हो जाएगा -11 -3। ठीक है, सॉल्व कर लो। बस एक बार पॉइंट लिखने की थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी सॉल्व तो आप कर ही लोगे इसको। सो -2 इज़ -4 का होल स्क्वायर और -11 -3 इज़ -14 का होल स्क्वायर। सो -4 मतलब इसका 16 हो जाएगा और 14 का 196 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे, 6 और 6 12, 9 10 11 और ये 212 हो जाएगा। ओके, सो 212 यूनिट्स आपका यहाँ पर आंसर आता है। और डिस्टेंस अगर आप AC का निकालो, तो ये माउस पता नहीं कहाँ चला जाता है। सो डिस्टेंस अब आप AC का निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -2 -1 और -2 -1 का होल स्क्वायर -2 -1 और -11 -5 -11 -5। ठीक है, सो -2 -1 इज माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 इज 5 16, 3 3 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225 एंड 256 होता है इसका। तो आप देखो तो 9 10 11 12 13 14 15 और 6 265। सो 265 और अब आप देखो 12 212, तो ये 212 और 5 तो आपका नहीं आएगा ना, 217 आएगा और आपका ये 265 आ रहा है। सो आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो देख सकते हो पहली एक बार आंसर भी चेक कर लूँ कि डिस्टेंस नो में ही है ना। हाँ, तो डिस्टेंस नो में ही है, यानी आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके कोलिनियर नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि तो हमारा आंसर आ गया है नाउ वी कैन सी दैट कि जो √5 है प्लस √5 प्लस 212, √5 प्लस 212 इज इक्वल्स टू √265 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सो यहाँ पे आप लिख दोगे कि यानी आपका जो AB है प्लस BC है वो नहीं है बराबर CA के। ठीक है, सो वी कैन से दैट these points are not कोलिनियर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्योंकि आपके ये इक्वल नहीं आए हैं। सो इस वजह से आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है एंड हमने रीज़न भी लिख दिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 अब जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। ठीक है, सो कल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लो फटाफट से सारे क्वेश्चंस के। मैंने आपको आई थिंक टाइम नहीं दिया है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। अब हम एक बार नेक्स्ट पार्ट का भी ले लेना। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो करना तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही था इसमें, हर पूरे एक्सरसाइज में।
फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, मतलब कुछ ज़्यादा खास है नहीं, डिस्टेंस निकाले जा रहे हो बस। तो मेन बेसिक तो इसमें यही है और इसी वजह से काफ़ी आसान भी है। बाकी सेक्शन फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे तो उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। सो इसका आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, एक बार इसका ले लो। ठीक है, फिर हम कल तो एक्सरसाइज ही करेंगे, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है, सो ले लो पहले स्क्रीनशॉट वगैरह। ले लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला जो है वो ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 तो इतना सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ही थोड़ा सा बस बड़ा था, बड़ा भी नहीं था, मतलब छोटा ही था, बस लिखने में थोड़ा बड़ा हो गया है वो। मैंने अच्छे से आपको खोल खोल के लिखा है तो इस वजह से। ठीक है, फिर अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी ये वाला, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। अब एक बार थोड़ा और नीचे कर देती हूँ मैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 212 तक तो ले लिया होगा, पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। टाइम दे देती हूँ। ठीक है, ले लिया। अब आप ये ले लो, बस ये लास्ट है। ठीक है, यहाँ से ले लो। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको तो बंद कर देती हूँ। आपका जो ये है 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स में मार्क कर लो, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो समझा देती हूँ, बाकी है ना आप खुद से भी वैसे कर सकते हो इसको घर पे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो, चेक वेदर दिस एंड दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आपको फिर से डिस्टेंस निकालना है और क्या बोला है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपकी कोई 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यानी 2 डिस्टेंसेस आपके कोई इक्वल आ जाने चाहिए। तो आपको तीनों का डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C एंड D। मतलब ये 4 आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, सो चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अच्छा, तो बताना है मतलब स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर के लिए देखो फिर से वही वाला एग्जाम्पल आपका ये है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर की सारी साइड्स डायगनल्स वगैरह जो है वो प्रूफ करने होंगे। और फिर आपका ये वाला हम सेम टू सेम एग्जाम्पल कर चुके हैं। ठीक है, आप एक बार एग्जाम्पल वाली वीडियो अगर देखना है तो वो देख लेना। ठीक है, बाकी हम सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऊपर पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्या होगा। ओके, सो इसमें भी डिस्टेंस निकालना है और आपको क्या बताना है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटर ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। फिर से वही वाले एग्जाम्पल, ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं ऐसा भी। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो आपको अब यहाँ पे डिस्टेंस 10 दे रखा है, आप 10 फिक्स कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है कि इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डिस्टेंस फॉर्मूला पे पूरे के सारे ये बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब आप कर लेना घर पे, ट्राई तो ज़रूर ही करना। मतलब मैं ये तो कहूँगी कि घर पे आप ट्राई पहले ज़रूर करना,
हो जाएंगे, आई बेट है कि मतलब हो जाएंगे। अगर आपने वीडियोस मेरे ढंग से देखी है ना, समझी है, तो आप कर लोगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, आप लोग ट्राई करके आना कल। ठीक है।